हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कर्क राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये मार्च 2025 की रीडिंग है कि मार्च का महीना कैंसर कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कर्क राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। और फिर हम चेक करेंगे कि मार्च का महीना कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, अच्छा टाइम जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे, अगर बातचीत होगी नहीं होगी वो भी देख लेंगे। तो चलिए कर्क राशि शुरू करते हैं आपकी फीलिंग से। कैंसर कर्क राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए मार्च के महीने में क्या रहेंगी। कर्क राशि अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है मार्च 2025 में अपने पार्टनर के लिए। कर्क राशि की क्या है फीलिंग्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए मार्च 2025 में। फेलियर, फैमिली, अवेयरनेस। कर्क राशि, देखिए जो आपकी खुद की फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है सबसे पहले। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक तो अकेलापन आप फील कर रहे हैं मार्च की स्टार्टिंग में, 1 से 10 मार्च के बीच में एक अकेलापन फील कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आगे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, कोई प्लानिंग चल रही है, ये भी चीज़ें रहेंगी। बट ये कार्ड बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और देखिए किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं कर्क राशि। अब ये इंतज़ार, वेट हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा। हो सकता है आप अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं, आपने कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, तो आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे। या आपने अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज करना है, आप वेट कर रहे हैं कि जब आपको ठीक लगेगा आप तब करेंगे। या फिर आप अपने पार्टनर को, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिलने आएंगे, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं या फिर उनके किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का आप मुझे वेट भी करते हुए दिख रहे हैं। और फेलियर का कार्ड बोलता है कर्क राशि, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए ना काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, काफ़ी मेहनत की है, बट आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला, आपको फेलियर्स मिल रहे हैं शायद। या फिर आपको लग रहा है कि जो सक्सेस आपको रिलेशनशिप में मिलना चाहिए था, जिस तरीके की चीज़ें आपको रिलेशनशिप में मिलनी चाहिए थी, उस तरीके से चीज़ें आपकी फेवर में नहीं गई हैं। कहीं न कहीं आपको एक फेलियर किसी लेवल पे मिला है। या तो आपने जो पहले मेहनत की उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं मिला, या फिर आप अभी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फेलियर मिल रहे हैं रिलेशनशिप में, यानी कि पार्टनर के साथ वो पॉज़िटिव आउटकम आपको नहीं मिल रहा जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को चाहते हुए दिख रहे हो। और फैमिली का कार्ड भी आया है, तो फैमिली एक एक मेन मुद्दा भी इस रिलेशनशिप में रह सकती है कर्क राशि। या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से। ये चीज़ें रहेंगी। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, तो हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, या फिर आपके घर के बड़े लोगों की तरफ से कुछ लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, उनकी इंटरफेरेंस है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, या आपके पार्टनर की फैमिली मेंबर्स की तरफ से कोई इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। तो फैमिली एक मेन मुद्दा आपके रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही है। आप अपनी फैमिली के बारे में भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। और देखिए ये कार्ड फैमिली का, तो हो सकता है मार्च के महीने में आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय भी बिता रहे हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगा। अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। करियर के ऊपर आपका फोकस रहता है वो दिख रहा है मार्च के मिड के हिस्से में, 11 से 20 मार्च के बीच में करियर के ऊपर भी आप ध्यान दे रहे हैं। बट ये कार्ड मुझे बोलता है कि आप ना अपने पार्टनर को या तो कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आप वेट कर रहे हैं उनके कॉल मैसेज का, क्योंकि ये कार्ड भी कहीं ना कहीं कॉल मैसेज का भी होता है। तो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि चलो हल्की फुल्की बात हो जाए,
या फिर आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आ जाए, इस तरीके की भी चीज़ें रहेंगी। कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो कर्क राशि इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हो कि जो भी इस रिलेशनशिप में आपको मिले, भले थोड़ा ही मिले, बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप चाहते हो कि जो भी चीज़ें हो ना आप दोनों के बीच में थोड़ी ही हो, लेकिन वो सॉलिड हो, मजबूत हो, उसमें स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, इस तरीके की चीज़ें आप चाहते हो। और कहीं न कहीं आपकी तरफ से एक डेडिकेशन, डिवोशन भी रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप के लिए। और अवेयरनेस का कार्ड बोलता है 21 से 31 मार्च के बीच में, देखिए किसी चीज़ की अवेयरनेस आपको आ रही है, किसी चीज़ की जागरूकता आपको आ रही है। हो सकता है कर्क राशि आपसे कोई गलती हुई, आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आपको लग रहा है आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। तो जो भी गलतियाँ हुई हैं, उसके बारे में आप सोच रहे हैं कि भी वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए थी, उनको करेक्ट करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और एक अवेयरनेस आ रही है, यानी कि अगर कोई सच आपको नहीं पता थे, कोई चीज़ आपसे छुपी हुई थी, तो कहीं न कहीं आपकी अंतरात्मा आपकी अवेकन हो रही है। आपको रियलिटी कुछ समझ आ रही है इस रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ों को आप मुझे समझते हुए दिख रहे हो, जो चीज़ें आप अभी तक नहीं समझ पा रहे थे, वो चीज़ें दिख रही हैं कि आपको समझ आ रही हैं, यानी कि एक धुंधलापन आपकी आँखों से हटता हुआ दिख रहा है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कार्ड भी यही बोलता है कि आप कहीं न कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस आप मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, पूरे महीने में ही। और ये कार्ड बोलता है कि हो सकता है कर्क राशि आपकी हेल्थ थोड़ी-सी अच्छी नहीं है, या आप रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है। ये सबके लिए नहीं होगा ये कार्ड, हर किसी के लिए नहीं है हेल्थ वाला। जस्ट कार्ड आया तो मैंने बता दिया मीनिंग। तो आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किसी की हेल्थ आपकी फैमिली में अगर अच्छी नहीं है, तो सिंपली हेल्थ का मैंने बताया। बट ये कार्ड बोलता है आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, जो भी करेंगे सोच समझ कर करना चाहते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके ही करना चाहते हैं, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते, जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हैं। रिलैक्स एंड रेस्ट करके, सोच विचार करके ही कुछ करेंगे। याद ज़रूर अपने पार्टनर को कर रहे हैं, इसी कारण से मुझे लग रहा है कुछ चीज़ों को आप समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, किसने कहा, क्यों कहा। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर एक गौर सा आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बहुत गहराई में चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे कर्क राशि आपकी खुद की फीलिंग्स की नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कर्क राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी। कैंसर कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मार्च 2025 में क्या रहेंगी। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मार्च के महीने में कर्क राशि के लिए क्या रहेंगी। 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कर्क राशि के लिए मार्च के महीने में क्या रहेंगी। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मार्च 2025 में क्या रहेंगी। विटनेस, गेम ऑफ लव, रिसेप्टिविटी। कर्क राशि देखिए, जो आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं आपके पार्टनर ना मार्च की स्टार्टिंग में, खास करके 1 से 10 मार्च के बीच में किसी चीज़ की फिक्र चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी चीज़ की टेंशन स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब देखिए हर किसी के पार्टनर की नेचर अलग है, अगर वो बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लेते तो ज़्यादा लेंगे, अगर वो थोड़े पॉजिटिव टाइप के इंसान है, जल्दी बॉदर नहीं करते हैं चीज़ों को, तो वो थोड़ी-सी कम फ़िक्र चिंता करेंगे। बट येस, किसी चीज़ के बारे में वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, और नेगेटिव थॉट्स वो ज़्यादा ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे हैं। और एक ही चीज़ उनके दिमाग में बार-बार, बार-बार चलती जा रही है, और उसी के बारे में सोच-सोच कर उसको बहुत बड़ा बना रहे हैं। तो नेगेटिव अप्रोच ज़्यादा रह रह रही है रिलेशनशिप को लेकर। और देखिए बहुत ज़्यादा ना जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर, सोच समझ कर करना चाह रहे हैं, बहुत अलर्ट हो रहे हैं, कॉशियस हो रहे हैं कुछ भी करने के लिए। और देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर का 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, गेम ऑफ लव। ये कार्ड्स बोलते हैं कि पार्टनर एक्शन इनिशिएटिव्स तो लेना चाहते हैं कर्क राशि, 11 से 20 मार्च के बीच में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बट वो ले नहीं रहे हैं। उनके मन में तो है कि चलो आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, बट वो कहीं या तो अपने आप को रोक रहे हैं,
या फिर उनका एक ईगो उनका आगे आ रहा है, उनको लग रहा है कि वो क्यों करे, आपका बनता है कायदे से, आप ही करेंगे कॉल या मैसेज, या आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेंगे, वो नहीं लेंगे खुद होकर। थोड़ा-सा ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं, एरोगेंट एनर्जीज़ थोड़ी-सी आपके पार्टनर की दिख रही है मुझे। और आपके पार्टनर को ना शायद मुझे लग रहा है उतना या तो कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर नहीं आ रहा या इस रिलेशनशिप के ऊपर नहीं आ रहा। उनको ऐसे लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़े, इनिशिएटिव्स लिए, उन्होंने एक्शंस लिए, तो दुनिया क्या सोचेगी? आप दोनों के बारे में लोग बातें बनाएँगे, दुनिया बातें बनाएगी। अब वो दुनिया लोग कोई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो लोगों के बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हैं कि आगे जाके अगर उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए तो कहीं न कहीं लोग आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बातें बनाएँगे, गॉसिप करेंगे, और वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आगे आ रहा है और उनको ऐसे लग रहा है कि आप ही एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, वो खुद तो लेने वाले नहीं है। ऐसा-सा उनका एक एटीट्यूड मुझे रहता हुआ दिख रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यही बोलता है, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, गेट टुगेदर मिलना भी चाहते हैं। 21 से 31 मार्च के बीच में आपके पार्टनर आपको ट्रैवल कर, ये भी कार्ड ट्रैवल का है ये वाला। तो ट्रैवल भी कहीं न कहीं हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने ट्रैवल प्लान या तो लेट कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये कार्ड भी ट्रैवल का, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से चीज़ें लेट हो रही हैं। क्योंकि ये कार्ड मैरिज का भी है, शादी का भी है, तो हो सकता है कुछ कर्क राशि के पार्टनर शादी करवाना चाहते हैं, तो शादी को लेकर भी चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, या फिर उसमें कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। और क्योंकि ये कार्ड शादी, एंगेजमेंट का है, रिकन्सिलिएशन, पैचअप का है, और ट्रैवल का है, टाइम स्पेंड करने का है, तो जो भी चीज़ें आपके पार्टनर करना चाहते हैं ना, यानी कि आपको मिलना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ के पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है कहीं शादी आपके बारे में आपके साथ शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर चीज़ें उस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, या उनको लग रहा है चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। आपके साथ एक क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। एक मिसिंग फीलिंग सी भी थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है। बट देखिए, एक सब्र, पेशेंस भी आपके पार्टनर रख रहे हैं कर्क राशि। अ, उनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, लेकिन बहुत सब्र, पेशेंस के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि आउट ऑफ द वे जाके इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं कर्क राशि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या मार्च 2025 में कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। ये जो कार्ड्स अभी मैं निकाल रही हूँ, इसमें आपकी खुद की भी फीलिंग्स, एनर्जीज के कार्ड है, पार्टनर के भी, यानी कि दोनों के कंबाइन होकर आउटकम निकलता है कि मार्च का महीना कर्क राशि वालों का कैसा जाएगा। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या। फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। कैंसर, कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 का टाइम कैसा रहेगा। इम्पोर्टेंस, क्रूजिबल, स्प्रिंग। देखिए, मार्च के महीने में ना कर्क राशि, जो मार्च का शुरू से लेकर मिड का हिस्सा है, वो चीज़ें वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेट तो होता हुआ नहीं दिख रहा, खास करके पहले 10 दिन मार्च के। आउटकम मतलब होगा क्या, मार्च का महीना कैसा जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है आप लोग उतनी बातचीत ही नहीं कर रहे हो, कर्क राशि आप और आपके पार्टनर। और अगर बात कर भी रहे हो ना, देखिए सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी। कर्क राशि, काफ़ी लोग होंगे बात नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग होंगे बात कर रहे हैं। जहाँ पे बातचीत हो रही है वहाँ पे एक मज़ा ही नहीं है, खुशी ही नहीं है, एक एक्साइटमेंट नहीं है, एक जोश नहीं है। मन उदास सा रहता हुआ दिख रहा है कर्क राशि, या तो आपका या आपके पार्टनर का, क्योंकि मैंने बोला आउटकम इकट्ठा होता है दोनों का। तो या तो आप उदास हो रहे हैं या आपके पार्टनर हो रहे हैं, आपका मन कहीं पे नहीं लग रहा, और एक मिसिंग फीलिंग सी रहती हुई दिख रही है। जैसे होता है ना, अधूरापन, रिलेशनशिप में हो लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंदर से खुशी नहीं है। ये भी चीज़ें रहेंगी। और क्योंकि मैंने बोला कि मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है या तो आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है कर्क राशि रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, किसी का भी हो सकता है। तो देखिए, ये कार्ड्स ना ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कर्क राशि
आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदें कुछ और आपके पार्टनर से। आप चाहते हैं कि आपके जो आप चाहते हो वो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिल रहा। आपके पार्टनर कुछ और चीज़ें दे रहे हैं आपको इस रिलेशनशिप में और वो आप लेना नहीं चाहते हैं। या फिर आप अपने पार्टनर को कुछ चीज़ें दे रहे हैं, मतलब होता ना कि हर सब कुछ एक इंसान रिलेशनशिप में सारा कुछ तो नहीं कर सकता ना, दूसरों की उम्मीदें तो नहीं पूरी कर सकता। तो हो सकता है आपके पार्टनर की उम्मीदें कुछ और है, आप उनको कुछ और दे रहे हैं और उनका मन नहीं है वो सारी चीज़ें आपसे लेने का। तो एक इंटरेस्ट या तो आपका कम हो रहा है या आपके पार्टनर का कम हो रहा है, जो भी है, मुझे नहीं लग रहा उतनी बातचीत कर रहे हो, उतनी खुशी है, उतना एक्साइटमेंट है, एक जोश ही नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में और मन उदास सा रहता हुआ दिख रहा है। अंदर से खुशी, अंदर से एक सैटिस्फैक्शन नहीं फ़ील कर रहे हो और ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके हाथ से कोई अपॉर्च्युनिटी चली गई, कोई मौका आपके हाथ से चला गया, उस चीज़ के बारे में सोच-सोच कर या तो आप परेशान हो रहे हैं या आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड आया साथ में इम्पोर्टेंस का और ये कार्ड मुझे बोलता है कर्क राशि आपको या तो ये लग रहा है कि आपके अंदर ही उतनी ताकत नहीं है, आप कहीं न कहीं थक गए हैं, आप गिव अप कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप और हिम्मत नहीं है रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स लेने के लिए, एक्शंस लेने के लिए और या फिर आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उतनी जान-पहचान नहीं है कि ये आगे तक ग्रो करेगा, आगे तक जा पाएगा। तो आउटकम में मेरे को यही दिख रहा है कि एक तो उतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं, अगर बातचीत कर रहे हैं तो सैटिस्फैक्शन नहीं है, मन मन अंदर से खुश नहीं है, कुछ आट सा मन रहता हुआ दिख रहा है, उदासी सी रहती हुई दिख रही है और कहीं न कहीं गिव अप ही करते हुए दिख रहे हो। गिव अप करने का मतलब कि बहुत ज़्यादा हाथ-पैर नहीं मार रहे हो, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं रिलेशनशिप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, ताकत नहीं दिख रही है कि ये रिलेशनशिप इतना मजबूत आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि ये आगे तक बढ़ेगा। तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग। मिड का हिस्सा 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए कुछ चीज़ें हर्ट रहती हुई दिख रही हैं कर्क राशि इस रिलेशनशिप में और किसी चीज़ को आप लोग एंड करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड करने का मतलब हो सकता है रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो सकता है उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो, थोड़ा-सा डिस्टेंस रख रहे हो, थोड़ा-सा गैप रख रहे हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बुरी लगी हैं और और आप मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हो। देखिए कर्क राशि मुझे आपके पार्टनर का भी दिख रहा, हो सकता है वो भी हर्ट है और आपका भी है कि आप भी हर्ट हो। और हर्ट होने का कारण मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को लग रहा है कि एक इंसान ने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन दूसरे पार्टनर ने उतना कोऑपरेट नहीं किया। अब ये कोई भी हो सकता है, या तो आपने अपने पार्टनर को रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत कहा, आपके पार्टनर ने आपको उतना सपोर्ट नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया, उनकी ज़िद के कारण या उनकी फैमिली के कारण, उनके विचारों के कारण, या आपके पार्टनर ने आपको रिलेशनशिप में आने के लिए कहा कहा, तो कर्क राशि आपने कोई ज़िद पकड़ी, लिमिटेशंस थी, फैमिलीज़ के कारण रिस्ट्रिक्शंस थी, तो किसी भी कारण से एक इंसान इस रिलेशनशिप में खुलकर नहीं आया, दूसरे इंसान ने तो कोशिश की है, वो कोई भी हो सकता है। इसी कारण से उस इंसान को बुरा लग रहा है कि जिसने कोशिश की है, अब कहीं न कहीं चीज़ों को आप लोग मुझे थोड़ा-सा एंड करते हुए दिख रहे हो कर्क राशि। मुझे नहीं लग रहा कि मार्च की स्टार्टिंग से लेकर 15-20 मार्च तक आप दोनों में उतनी कम्युनिकेशन हो रही है, उतनी बातचीत हो रही है और कुछ चीज़ों को आप थोड़ा-सा एंड करते हुए दिख रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि बेटर है एंड कर देना चाहिए, बार-बार हर्ट नहीं होना चाहते हो इस कारण से। और लेकिन देखिए जो 21 से 31 मार्च का टाइम है, यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग काफ़ी हर्ट दिख रहे हो और उतना बातचीत कर ही नहीं रहे हो। लेकिन 21 से 31 मार्च के बीच में कुछ चेंजेस पॉज़िटिव आते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। पॉज़िटिव चेंजेस मतलब कि एक फ्रेश बिगिनिंग आप लोग करना चाहते हो। देखिए ये ना रिलेशनशिप होते ही ऐसे हैं कर्क राशि, कभी दुःख लगता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी इंसान रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता है, फिर रिकंसिलिएशन के बारे में सोच लेता है, तो वो ही चीज़ें चल रही हैं। तो 15-20 मार्च तक तो ज़्यादा ग्रेट चीज़ें नहीं आई हैं आपकी ये रिलेशनशिप में और अगर आप बातचीत कर भी रहे हो तो एक हर्ट ही रहते हुए दिख रहे हो। एंड स्प्रिंग का कार्ड बोलता है 21 से 31 मार्च के बीच में एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में आप लोग करना चाहते हो और किसी लेवल पे हो सकता है कि नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो या फिर एक हिम्मत जुटा रहे हो और नई शुरुआत करने के लिए पहले 10 बार आप लोग मुझे सोचते हुए दिख रहे हो कि भी आगे बढ़ें या ना बढ़ें। पिछला सारा सोचोगे कि भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी यही बोलता है कि एकदम से सडन चेंज आएगा आप दोनों की सोच में। तो कहीं न कहीं मैं ये तो नहीं बोल रही कि एकदम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बोलता है कि एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी सी रहेंगी। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव ले, एक्शन ले मार्च के एंड में जाके
21 से 31 मार्च के बीच में, वो कभी भी हो सकता है। बट वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों में बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है। एक अप एंड डाउन फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। यानी कि हो सकता है 1 आधा दिन बात हुई, तो फिर कई दिन बात नहीं हुई, फिर 1 आधा दिन हुई, तो इस तरीके की रहेंगी। एक स्पीड से चीज़ें तो आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं, लेकिन एक कोशिश रह सकती है कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, एक नई शुरुआत कैसे करनी है, उसके ऊपर आप लोग फ़ोकस मुझे करते हुए दिख रहे हो। और इसी कारण से कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर, अल्लाह के ऊपर ही छोड़ते हुए दिख रहे हो कि जो चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। तो कर्क राशि, ये आप लोगों की मुझे रीडिंग नज़र आई है मार्च के महीने में। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।